बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 के एग्जाम में भाग लिए थे और ये एग्जाम 21 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक करवाया गया था। तो वे सभी स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में भाग लिए थे, आपके लिए बड़ी अपडेट है, ये जानना आपको बेहद आवश्यक है। तो BRABU मुजफ्फरपुर के वे सभी स्टूडेंट्स, चाहे BA के हो, वो BSc के हो या फिर BCom के हो, यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स, यदि आप पार्ट 3 के इस एग्जाम में भाग लिए थे जो 21 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर के बीच हुआ था, तो आपके लिए कई सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले चीज ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कब तक होगा, कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम देना है, क्या लेकर के जाना है सेंटर पे। ठीक, दूसरी चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन करवा लिए है, यानी कि पन्निक चढ़वा लिए है। तो वो चढ़वाना है या नहीं चढ़वाना है, या कई सारे स्टूडेंट्स इससे पहले चढ़वा लिए थे, तो कोई समस्या होगी क्या, ये भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ ही आप सभी के लिए मैं ये बता दूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो यदि आप पेपर 8 का एग्जाम नहीं दिए थे, यानी कि वे सभी स्टूडेंट्स जिनके ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है, वो उनका पेपर 8 का एग्जाम नहीं लिया गया होगा। इस पे हालांकि मैं कई सारे वीडियोज बनाया था, देख लीजिए यहाँ पे कई सारे वीडियोज आपको दिख जाएंगे। ये सब मैं बना करके जानकारी दे दिया था कि किनका पेपर 8 होगा, किनका पेपर 8 नहीं होगा, और जिनका पेपर 8 नहीं होगा उनका प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि किनका किनका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 2 पेपर प्रैक्टिकल होता है, पेपर 7 भी और पेपर 8 भी, और इसके लिए मैं ये वाला वीडियोज बना दिया था। ठीक है, और इसमें मैं बताया था कि आपका एग्जाम जो है वो कब से कब तक होगा, और इसी वीडियोज में मैं आपको ये भी बताया था कि मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेंटर पे क्या लेकर के जाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बउआ 100 नंबर का ये एग्जाम होता है। आप अपना एक कॉपी खरीद लीजिएगा, यदि अभी तक आप तैयार नहीं किए हैं कॉपी तो। ठीक है, और आपको दुकान वाले ही दे देंगे, उससे रिलेटेड एक बुक आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल का, उसी में से देख करके आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका ऑनर्स है तो 5 लिख दीजिएगा उसमें से एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 5 लिख दीजिएगा, बहुत हो गया। और फिर जाकर के आपको एग्जाम दे देना है, अपने समय से पहुंच जाना है। कब से कब तक होगा ये मैं इस वाले वीडियोज में बता दिया हूं। ठीक है, और कहाँ पे होगा ये भी मैं बता दिया हूं कि किनका सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, और आपको वही एडमिट कार्ड लेकर के जाना है जिससे आप इससे पहले वाला एग्जाम दिए हैं, वो रिटेन वाला एग्जाम। ठीक है, तो वही एडमिट कार्ड ले लेना है, साथ में आधार कार्ड भी ले लेना है। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिगर वगैरह बनाना होता है, फोटोज वगैरह, स्केचिंग, तो आप एक पेंसिल भी ले लेंगे और उससे रिलेटेड अपना इरेजर, शार्पनर वगैरह ले लेंगे, स्केल वगैरह अपना ले लेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और भी स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिकल में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ले ही लेंगे। उसके साथ ही आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा और वो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा जरूर, और जा करके अटेंडेंस बउआ जरूर बनाइएगा वहाँ पे, और एडमिट कार्ड में जो भरना होगा वहाँ पे आप जरूर भरिएगा। ये चीज़ें हो गई। और आगे मैं बता दे रहा हूँ एडमिट कार्ड को लेकर के कि आपके एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन करवाना है या नहीं, पन्निक चढ़वाना है या नहीं। तो बउआ देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये न्यूज नहीं था पता, और वो क्या किए कि लेमिनेशन करवा लिए। बाद में कई सारे स्टूडेंट्स को पता चला तो वो कॉलेज से दूसरा एडमिट कार्ड लेकर के आए और उस पर जाकर के एग्जाम दिए, उस पर वो लेमिनेशन नहीं करवाए, पनिक नहीं चढ़वाए। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं चला और वो पन्निक चढ़ा हुआ, लेमिनेशन किया हुआ ही एडमिट कार्ड लेकर के सेंटर पे पहुंच गए। उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को परेशानियां हुई, कई सारे स्टूडेंट्स उसका जीरोक्स निकलवा करके उस जीरोक्स पे एग्जाम दिए। तो उस जीरोक्स से आपको दिक्कत होगी क्या? तो सबसे पहले वो मैं बता दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड मैं न्यूज दे दिया था। ठीक है, आपको नहीं पता चला तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और हमेशा मेरे चैनल पे वीडियो जो है आ करके देखते रहिएगा, क्योंकि अपडेट जो भी नया नया आता है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, और नहीं तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, यदि किस प्रकार की कोई समस्या है तो आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो जस्ट ही आपको जवाब मिल जाएगा, बहुत ही जल्द मिल जाता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे यदि आप पन्निक नहीं चढ़वाए थे, लेमिनेशन नहीं चढ़वाए थे, और आपका एग्जाम यदि खत्म हो गया है, यानी कि आपका 5 पेपर का एग्जाम हो गया है, सॉरी 4 पेपर और एक जीएस,
यदि आपका सारा एग्जाम खत्म हो गया है, पेपर 8 का भी एग्जाम हुआ है और आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम अब नहीं देना है, आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आप आराम से उस पर लेमिनेशन करवाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पन्निक चढ़वा सकते हैं। ठीक है। अब वैसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर 8 नहीं हुआ है, यानी कि उनका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला होता है, तो बउआ आपको क्या करना है, आपके एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन अभी नहीं करवाना है, यानी कि पन्निक नहीं चढ़वाना है। ठीक है। आप पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम जा करके दे दीजिए, उसके बाद आप लेमिनेशन करवा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपका जब सारा का सारा एग्जाम खत्म हो जाए तभी आपको लेमिनेशन करवाना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं रिजल्ट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो एक अपडेट था, ऐसा कहीं पे कई सारे पे एक न्यूज़ फैला कई स्थान पे कि 25 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो क्या 25 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट जारी होगा? तो देखिए वो 3 सितंबर को एग्जाम खत्म हुआ है, अगर 25 दिन जोड़े तो उसके हिसाब से 28 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फिर 29 सितंबर तक। ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करिएगा। इसका एकदम बहुत ही कम संभावना है, 1 से 2%, बहुत कम संभावना है इसका, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इसी तरह से बोल देती है, कभी भी अपने वायदे पर खड़े नहीं उतरती है। उसमें बहुत सारी समस्या होते हैं, क्या क्या वगैरह वगैरह होता है, बहुत सारा इसका लेंदी सिस्टम है, पूरा एकदम धीरे धीरे चलता है। तो बहुत ही कम संभावना है इसका। क्यों है कम संभावना, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 23 सितंबर को जितने भी सारे आपके एग्जाम हो जाएंगे प्रैक्टिकल के, उस सारे एग्जाम का कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, किनका कितना नंबर है, वो सारा का सारा सारे कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को देना है 23 सितंबर तक। ठीक है। और इसी में कॉलेज के द्वारा भी लेट कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो देखिएगा 23 सितंबर तक वो पूरा का पूरा विवरण अपने स्टूडेंट्स का कि कौन से बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम में भाग लिया है, किसका कितना नंबर है, ये सब देंगे ही नहीं। और इसके वजह से भी रिजल्ट में बहुत देर हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, इसी के वजह से रिजल्ट में देर हुआ है। तो अभी क्या है बउआ, इसका कॉपी चेक तो जोरों शोरों से होगा। ठीक है। बहुत सारे अब की बार चेक करने वाले टीचर लगाए गए हैं, तो बहुत स्पीड में जांच की प्रक्रिया होगी। लेकिन 25 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अगर इस पे कोई न्यूज आएगा तो मैं बना दूंगा वीडियोज, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। तो रिजल्ट आएगा कब? तो बउआ आप इस महीने में रिजल्ट नहीं ही आएगा। ठीक है। इसकी संभावना है कि अक्टूबर में रिजल्ट आ जाए। ठीक है। तो यदि यूनिवर्सिटी जल्दीबाजी करे तो ये अक्टूबर में रिजल्ट दे सकती है, या फिर नहीं अपने सिस्टम के हिसाब से चले तो नवंबर भी जा सकता है। लेकिन जहां तक संभावना है कि अक्टूबर तक लेटेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, यदि आप जीरोक्स वाले एडमिट कार्ड पे एग्जाम दिए, यानी कि आप अपने कॉलेज से जो एडमिट कार्ड लाए थे उस पर तो आपने पन्निक चढ़वा लिया, लेमिनेशन करवा लिया, लेकिन सेंटर पे आप पहुंच गए और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है। इस वजह से आपको सेंटर पे ही जल्दी से उसका जीरोक्स करवा करके उसी जीरोक्स पेपर पे एग्जाम देना पड़ा। तो बउआ कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, बस एक काम आपको करना है। ठीक है। क्या करना है? तो उस पे सारा कुछ आपका लिखा हुआ है या नहीं, जो वहाँ पे आपका एग्जाम लिए थे वो उस पे सिग्नेचर किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ये सारा कुछ होना चाहिए। और आप कलरफुल निकलवाए होइएगा, तो लगभग देखने में ओरिजिनल की तरह ही लग रहा होगा। तो आपको क्या करना है वो इस पे वीडियोज पे मैंने लिख दिया है। ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप सीधे मैसेज करिएगा, आपको कोई भी जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।